Good morning, dear students. Welcome in Awesome Online Classes. Now, today we start sources of error in measuring length. कौन कौन से ऐसे सोर्स हैं जो मेजर करते हैं लेंथ में तो एरर हमें दिखाई देती है. एरर टू थिकनेस ऑफ द स्केल. स्केल की थिकनेस से एरर आ सकती है. एज द वुडन मीटर स्केल हैज सम थिकनेस. बिकॉज लकड़ी के मीटर स्केल में कुछ थिकनेस होती है. वी मे मेक एन एरर. हम उसमें एरर कर सकते हैं इफ़ वी डू नॉट प्लेस आई इन द करेक्ट पोजीशन. यदि हम हमारी आँख को करेक्ट पोजीशन में नहीं रखेंगे तो. इफ़ द आई इज प्लेस्ड इन द पोजीशन ए. यदि आई को पोजीशन ए में रखा जाता है. द रीडिंग इज 7.7 सेंटीमीटर. तब रीडिंग हमें मिलेगी 7.7 सेंटीमीटर. When the I is at position C, जब I पोजीशन C पर होगी, the reading is 7.5 सेंटीमीटर. तब हमें 7.5 सेंटीमीटर रीडिंग मिलेगी. However, both the above readings are wrong as illustrated in figure. ये दोनों रीडिंग्स गलत हैं जैसा कि फिगर में बताया गया है. The correct position of the I is B. जो करेक्ट पोजीशन है आई की वो है बी. विच इज वर्टिकली अबव द एंड ऑफ द वुडन ब्लॉक. जो वर्टिकली बिल्कुल अबव है वुडन ब्लॉक के, जो लकड़ी का ब्लॉक है उसके. द करेक्ट लेंथ ऑफ द वुडन ब्लॉक. जो करेक्ट लेंथ है वुडन ब्लॉक की वो है 7.6 सेंटीमीटर. फॉर मोर एक्यूरेट रीडिंग. ज़्यादा एक्यूरेट रीडिंग के लिए द मीटर स्केल शुड बी प्लेस्ड अलोंग इट्स एज. तो मीटर स्केल को हमें चाहिए प्लेस करना उसकी एज के अलोंग. एज इलस्ट्रेटेड इन फिगर, जो फिगर में दिखाया गया है. अल्टरनेटिवली टू रिड्यूस द अबव एरर. अगर ये एरर हमें रिड्यूस करनी है ये एरर जो ऊपर दिखाई गई है. अ मीटर स्केल विद द मार्क्ड एंड बीवेल्ड और टेपर्ड. तो मीटर स्केल को मार्क करना चाहिए उसके साथ बीवेल्ड या टेपर्ड शुड बी यूज्ड. उसको यूज करना चाहिए एज इलस्ट्रेटेड इन फिगर, जैसा फिगर में बताया गया है. एरर ड्यू टू रॉन्ग प्लेसमेंट ऑफ द स्केल. एरर क्यों आती है कि हमने स्केल को सही प्लेसमेंट पर नहीं रखा है. व्हेन द स्केल इज प्लेस्ड पैरेलल टू लेंथ ऑफ द ब्लॉक. जब स्केल को पैरेलल रखा जाता है, जो ब्लॉक की लेंथ हमें फाइंड करनी है टू बी मेजर्ड, देन दिस इज द करेक्ट प्लेसमेंट ऑफ द स्केल. तब ये होगा करेक्ट प्लेसमेंट स्केल का. फिगर शोज द करेक्ट प्लेसमेंट ऑफ द स्केल. फिगर हमें दिखाता है करेक्ट प्लेसमेंट स्केल का. एंड द लेंथ इज 5 सेंटीमीटर. और लेंथ हम जो काउंट करेंगे वो होगी 5 सेंटीमीटर. When the scale is placed in such a way, जब स्केल को प्लेस किया जाता है इस वे में, that it makes angle, तब ये एंगल बनाता है with the length of the block, ब्लॉक की लेंथ के साथ, to be measured, जो हमें मेजर करना है, then it is a wrong placement of the scale. तब ये wrong placement होता है स्केल का. Figure shows a wrong placement of the scale. फिगर हमें दिखाता है wrong placement. And the length reading ऑन द स्केल, जो लेंथ रीडिंग है स्केल पर वो है 5.2 सेंटीमीटर. तो हम देख सकते हैं ये स्केल है, ये करेक्ट प्लेसमेंट और ये इनकरेक्ट प्लेसमेंट यहाँ पर दिखाया गया है. नाउ लिमिटेशन ऑफ मीटर स्केल. मीटर स्केल की क्या क्या लिमिटेशंस है. द स्मॉल स्केल यू यूज इन योर पेंसिल बॉक्स. स्मॉल स्केल आप जो पेंसिल बॉक्स में अपनी यूज़ करते हैं इज 6 इंच लॉन्ग, वो 6 इंच लंबा होता है. एंड द बिग स्केल यू यूज इज 12 इंचेज इन लेंथ. और जो बड़ा स्केल होता है वो 12 इंच लेंथ में होता है. लेस देन 1 mm और 0.1 सेंटीमीटर कैन नॉट बी मेजर्ड बाय रूलर और ए मीटर स्केल. तो 1 मिलीमीटर या 0.1 सेंटीमीटर को हम रूलर या मीटर स्केल से मेजर नहीं कर सकते. इफ यू वांट टू मेजर द डायमीटर ऑफ ए कॉइन, यदि तुम चाहते हो मेजर करना
कॉइन का डायमीटर और थिकनेस ऑफ ए वायर या वायर की थिकनेस। रूलर सर्टेनली इज नॉट द टूल टू बी यूज्ड, तो रूलर को हम इसके लिए यूज नहीं कर सकते हैं। एक्टिविटी 3, टू मेजर द लेंथ ऑफ ए कर्व्ड लाइन यूजिंग ए थ्रेड। तो हम मेजर करते हैं लेंथ को कर्व्ड लाइन यूजिंग ए थ्रेड। थ्रेड की सहायता से जो कर्व की लाइन है उसको हम मेजर करते हैं। मटेरियल्स रिक्वायर्ड, अ वाइट शीट ऑफ पेपर, पेपर की वाइट शीट लेंगे, ऑन विच ए कर्व्ड लाइन इज ड्रॉन, जिस पर कर्व्ड लाइन ड्रॉ करेंगे। अ थिन एंड स्ट्रॉन्ग कॉटन थ्रेड, स्ट्रॉन्ग और थिन कॉटन थ्रेड। अबाउट 10 कॉमन पिंस, 10 कॉमन पिन लेंगे। स्केल ऑफ हाफ मीटर रोड का। अ ड्राइंग बोर्ड और फॉर्म बोर्ड। मेथड, टेक ए लॉन्ग थ्रेड, एक लंबा थ्रेड, let one end of the thread be placed at one end of the branch of the plant like in adjoining figure। तो ये इस तरह से जो हमारा फिगर है उस पे एक एंड पे हम धागे को लगाएंगे। रन द थ्रेड एट स्ट्रेट डिस्टेंस ऑन द ब्रांच फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक हम थ्रेड को ले जाएंगे। देन फ्रॉम बी टू सी, बी से सी में, एंड सो ऑन टिल द लेंथ ऑफ थ्रेड, जहाँ तक थ्रेड की लेंथ है वहाँ तक। रन्स ऑन फुल लेंथ ऑफ द ब्रांच, फुल लेंथ में। शिफ्टिंग योर हैंड फ्रॉम द प्रीवियस टू द नेक्स्ट पोजीशन, शिफ्ट करेंगे आपके हैंड को प्रीवियस टू द, मार्क ऑन द थ्रेड व्हेन इट रीच द एंड ऑफ द ब्रांच, जब ये पहुंचेगा ब्रांच पर। द लेंथ ऑफ द थ्रेड, जो लेंथ है थ्रेड की, यू हैव रन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द ब्रांच, तो उसके इक्वल होगा ब्रांच की लेंथ के। प्लेस द थ्रेड ऑन द स्केल, इसको प्लेस करेंगे स्केल के ऊपर विद वन एंड एट 0 और एक एंड को 0 पर रखेंगे। टेक द रीडिंग ऑन द अदर हैंड, दूसरे हैंड पर। यू विल गेट द लेंथ ऑफ द कर्व्ड ब्रांच ऑफ द प्लांट, तो कर्व्ड ब्रांच है जो प्लांट की, उसकी लेंथ हम फाइंड कर सकते हैं। रिमूव द थ्रेड फ्रॉम ए, अब रिमूव करो थ्रेड को ए से, एंड देन प्लेस इट स्ट्रेट अलोंग द लेंथ ऑफ ए हाफ मीटर स्केल, और इसको हाफ मीटर स्केल पर रखो। द लेंथ ऑफ द थ्रेड इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ कर्व लाइन, तो लेंथ जो थ्रेड की हमें मिलती है वह कर्व लाइन की लेंथ के बराबर होती है। एन इनकरेक्ट मीटर स्केल में नोट एरो साइन, तो इनकरेक्ट जो मीटर स्केल होता है उसमें एरो साइन नहीं होते हैं। ऑन वन और बोथ एंड, एक या दूसरे एंड। एज द डिसऑनेस्ट शॉपकीपर्स कट ऑफ द एंड्स, जो ईमानदार शॉपकीपर नहीं होते वो कट कर देते हैं एंड को। दिस रिजल्ट इन शॉर्ट मेजरमेंट, इससे शॉर्ट मेजरमेंट आता है। Thus you must ensure that the meter scale used by the shopkeeper is a proper, तो जो शॉपकीपर यूज कर रहे हैं मीटर स्केल को प्रॉपर होना चाहिए। वन विद द गवर्नमेंट स्टैम्प, गवर्नमेंट स्टैम्प के साथ। एंड एरो हेड्स इंडिकेटिंग 0 एंड 100 सेंटीमीटर मार्क्स, तो एरो जो होते हैं वो 100 और 0 सेंटीमीटर मार्क किए हुए होने चाहिए। इंट्रोडक्शन टू मोशन, मोशन इज एवरीवेयर, मोशन सभी जगह पर है। वी वॉक टू क्लास, हम क्लास में चलते हैं। वी ड्राइव टू द मार्केट, ड्राइव मार्केट में करते हैं। बर्ड्स फ्लाई करते हैं। द विंड ब्लोज द ट्रीज, रिवर्स फ्लो एंड इवन द कंटिनेंट्स ड्रिफ्ट, तो ये सब चीज़ें मोशन करती हैं। इन ए वाइडर कॉन्टेक्स्ट, इन ए वाइडर कॉन्टेक्स्ट अर्थ रोटेट, अर्थ भी रोटेट करती है। द मून रिवॉल्व्स अराउंड अर्थ, चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाता है। एंड अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, और अर्थ सूर्य के चक्कर लगाती है। द फैंस, द इलेक्ट्रिक मोटर्स, द लिफ्ट्स, द एस्केलेटर्स एंड ए लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक डिवाइसेस प्रोड्यूस मोशन बाय यूजिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी,
तो ये सब इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करके मोशन दिखाते हैं, बताते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट मोशन प्रोड्यूस बाय डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इज डिफरेंट। तो जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है मोशन, वो अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, कार मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड प्रोड्यूसेस ए स्ट्रेट लाइन, रेक्टिलिनियर मोशन। तो कार मूव करती है स्ट्रेट रोड पे, प्रोड्यूस करती है स्ट्रेट लाइन और रेक्टिलिनियर मोशन उसको कहते हैं। बट एन इलेक्ट्रिक फैन प्रोड्यूस ए सर्कुलर मोशन, और इलेक्ट्रिक फैन है वो सर्कुलर मोशन को प्रोड्यूस करता है। सिमिलरली ए स्विंग प्रोड्यूसेस टू एंड मोशन, बट द वायर ऑफ द वायलिन ऑन प्लकिंग प्रोड्यूसेस ए वाइब्रेटरी मोशन। जबकि वायलिन के वायर हैं वो वाइब्रेटरी मोशन प्रोड्यूस करते हैं। बिफोर यू डिस्कस मोशन एंड रेस्ट और मोशन को डिस्कस करने से पहले लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम कोशिश करेंगे समझने की, व्हाट इज रियली मीन्ड बाय द टर्म्स रेस्ट एंड मोशन। तो रेस्ट और मोशन का मीन क्या होता है। थैंक यू।